कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। गौशाला में पहली बार लगाया म्यूजिक सिस्टम, गायों को धार्मिक माहौल देने का प्रयास। कोटा नगर निगम कोटा की ओर से गौशाला में पहली बार म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे गायों को धार्मिक माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम कोटा दक्षिण की गौशाला समिति के निर्देश पर नगर निगम कोटा दक्षिण की ओर से बंदा धर्मपुरा स्थित निगम की गौशाला में यह सुविधा की गई है। नगर निगम कोटा दक्षिण की गौशाला समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि गौशाला में वर्तमान में करीब 2500 से अधिक गोवंश है, जिनमें गाय भी है। उन गायों को अच्छा माहौल देने के लिए म्यूजिक सिस्टम लगाने का निर्णय किया गया था। इस संबंध में नगर निगम कोटा दक्षिण के आयुक्त राजपाल सिंह से चर्चा की गई। उन्होंने इसकी अनुमति दी और गौशाला प्रभारी दिनेश शर्मा के सहयोग से गौशाला में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, जिसमें सुबह शाम और दिन के समय भी धार्मिक भजन चलते रहते हैं, जिससे गायों को अच्छा माहौल मिलता है और वह अच्छे माहौल में रह सके, जिससे कई बीमार गायों को ठीक होने में सुविधा मिलेगी और जो गाय दूध देने वाली है उनके दूध में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार इस तरह का प्रयास किया गया है और प्रयास है कि किशोपुरा स्थित कान्हा हाउस में भी इसी तरह का म्यूजिक सिस्टम लगाया जाए। रुकता राष्ट्रीय का 2 दिवसीय 61वां प्रांतीय अधिवेशन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सोमवार को संपन्न हुआ। समारोप सत्र में संगठन का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ और रुकता राष्ट्रीय अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ राजस्थान उच्च शिक्षा के नाम से जाना जाएगा और संगठन ने सोमवार को ही अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कार्य करने का संकल्प भी ले किया। नई कार्यकारिणी में संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर दीपक शर्मा, महामंत्री डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू, संगठन मंत्री डॉक्टर दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर गंगाराम, अतिरिक्त महामंत्री डॉक्टर रिचपाल सिंह, सह संगठन मंत्री जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ प्रांत सुरेश सोनी, गीताराम शर्मा, हरिसिंह राजपुरोहित, उपाध्यक्ष मनोज बेहरवाल, सतीश त्रिगुनायत, ओपी देवासी, रेणु वर्मा, सुभाष चंद्र, सचिव में अशोक महिला, कश्मीर भट्ट, चंद्रवीर सिंह भाटी, लता शर्मा, बालूदान के अलावा अतिरिक्त सचिव में रामस्वरूप मीना, श्याम लाल, अशोक स्वामी, शोभा गौतम, डॉक्टर कपिल गौतम, सदस्यों में कर्मवीर सिंह, राम सिंह, नेमीचंद, शशिकांत, राजेश जोशी, संजय तोमर, प्रचारकों में ओम प्रकाश पारीक, विवेक मडोत, शैक्षिकी प्रकोष्ठ में अनिल दाधीच, देवी शंकर, कोषाध्यक्ष में डॉक्टर अतुल अग्रवाल व कमल मिश्रा के अलावा संजीव त्यागी, अतुल शर्मा, रामचरण मीना, रामनिवास चौधरी व डॉक्टर शंकर को भी शामिल किया गया। अध्यक्षीय संबोधन में राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो जेपी सिंघल ने कहा कि आज बदलाव की जरूरत है और हमें नए संकल्प के साथ मैदान में उतरना होगा। मुख्य अतिथि हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि हमें अपना कार्य विस्तार करना होगा और महिलाओं की टोली को नए दायित्व देने होंगे तथा उनकी समस्याओं को भी दूर करना होगा। श्री राठौड़ ने कहा कि अभिभावकों को भी जागरूक करना होगा, तभी समाज को नई दिशा मिल सकेगी। संगठन मंत्री महेंद्र कपूर ने कहा कि हमें बदलाव करना होगा और इसके लिए शिक्षकों की भूमिका कारगर साबित होगी। हमारा संगठन एक परिवार के रूप में कार्य कर रहा है और इसी कड़ी को मजबूत करना होगा। कार्यक्रम में नए संगठन अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा ने कहा कि हमें अपने काम के दायरे को बढ़ाना होगा और संगठन में माताओं बहनों को तरजीह देनी होगी। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुशील बिस्सू ने किया। कार्यक्रम में संगठन ने कैलेंडर भी जारी किया। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में हो रहे रुकता राष्ट्रीय के प्रांतीय अधिवेशन के दूसरे दिन सोमवार को पहले सत्र में शैक्षिकी संगोष्ठी आयोजित हुई। समर्थ और समरस भारत के लिए जनसंख्या नीति की आवश्यकता पर शैक्षिकी संगोष्ठी में संभागियों ने तथ्यपरक शोध पत्र प्रस्तुत किए। डॉक्टर अन्नाराम, डॉक्टर अशोक महिला, डॉक्टर गजादान चारण, डॉक्टर अनुपात्रेय, डॉक्टर काश्मीर भट्ट और डॉक्टर धीरज पारीक ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से भारत के उत्तम स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के साथ साथ राष्ट्र के समुचित कल्याण की दिशा में एक उचित जनसंख्या नीति की आवश्यकता पर जोर दिया। सभी शोध पत्रों का समन्वित सार रहा कि यदि स्पष्ट राष्ट्रीय जनसंख्या नीति नहीं बनी तो देश में वर्ग विशेष की बढ़ती जनसंख्या से भविष्य में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर एक बड़ा कुठाराघात होगा। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता राजस्थान क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज हर देश अपने अपने संसाधनों के चलते जनसंख्या नीति पर विचार करता आया है। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या असंतुलन दोनों पृथक विषय हैं। राठौड़ ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की दिशा में निःशुल्क वस्तु और अनाज वितरण की परंपरा घातक है।
अकर्मण्यता की द्योतक है और जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जनसंख्या असंतुलन में क्रिप्टो क्रिश्चियन व्यवस्था पूतना राक्षसी की तरह और दोषपूर्ण इस्लामी परंपराएं ताड़का राक्षसी की भांति हैं, जो भारत की सार्वकालिक समृद्धि में बड़ी बाधाएं हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।